हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ यूपीएसआई यूपी लेखपाल वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने हिंदी के सिलेबस की जो तैयारी है बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। ये हिंदी की 131वीं वीडियो है, यानी कि 131। अगर आप इसका मल्टीप्लाई 38 या 40 से करवाओगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग 5,000 के आसपास आपके क्वेश्चंस केवल और केवल मैं हिंदी के करवा चुका हूं। तो अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं और मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिलेक्शन जो है बिल्कुल श्योरिटी के साथ ले लोगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं हिंदी जीके रीजनिंग तो आपको करवा ही रहा हूँ। एक प्रैक्टिस सेट आप पूरा 150 क्वेश्चंस का घर पे जरूर बनाओ और ऑफलाइन बनाने की कोशिश करना, क्योंकि ऑनलाइन आपका एग्जाम होना ही नहीं है। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करने से कोई फायदा भी नहीं है। 4-5 लोग ग्रुप में मिल जाओ तो ठीक है, और नहीं भी मिल पा रहे तो आप एक टारगेट बनाओ कि हमको 200 के अबव क्वेश्चंस लेकर नंबर लेकर के आना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप तैयारी करो और एक प्रैक्टिस सेट रोज लगाओ। मैं क्योंकि इसलिए कह रहा हूं कि अब आपके पास केवल और केवल 2 महीने का समय बचा हुआ है, और अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो अब प्रैक्टिस आपको रोज करने पड़ेगी और एक प्रैक्टिस सेट रोज बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा फोर्सफुली बोल रहा हूं कि एक प्रैक्टिस सेट रोज बनाओ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं ये संधि कौन सी होगी, तो यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ता वर्ग का आधा अक्षर अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो वहाँ यण संधि होगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें संधि विच्छेद की तो यहाँ पर हो जाएगा प्रति प्लस उपकार, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, जल्दी बताओ। व्यर्थ जो है वो किन शब्दों की संधि से बना हुआ है, जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, देखो व्यर्थ का अर्थ क्या होता है, बेकार। अब इसमें ई और बड़ा छोटा आ लगा है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में कौन कौन विशेष कौन कौन है, जल्दी बताओ। विशेष शब्द आपको पहचानना है, कौन कौन से विशेष शब्द हैं। देखो, घर हुआ, आदमी हुआ, सब वस्त्र हुआ, ये सभी विशेष हैं, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जबकि बड़ा घर, घर में तो एक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। और विशेष आप सभी लोग जानते हैं क्या, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है या प्रकट होती है उसको हम विशेष कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सरस्वती पत्रिका का संपादन संपादन किसने किया, जल्दी बताओ। सरस्वती पत्रिका का संपादन तो किसने किया, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध शब्द आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द नहीं है, यानी कि अशुद्ध शब्द आपको बताना है, शुद्ध शब्द नहीं, अशुद्ध। तो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य जो है वो अशुद्ध है। सही आपका क्या हो जाएगा, ये एक ही मात्रा आएगी, बस यही नहीं लगी थी, बाकी तो सब ठीक है, ठीक है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तिथि का बहुवचन क्या होगा, तिथि का बहुवचन, तो तिथि का बहुवचन हो जाएगा तिथियां, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। तिथि का बहुवचन क्या होगा, तिथियां, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, जल्दी बताओ। संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण, तो सही आंसर हो जाएगा मैं पढ़ रहा हूं, ये होगा, बताओ। और मैं शायद पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा होऊंगा, या पढ़ा होगा। अब बताओ इन चारों ऑप्शंस में कौन सा संदिग्ध में है। अब पढ़ा होगा, पहला ऑप्शंस देखो, पता ही नहीं है कि पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, ये संदिग्ध में बात है, इसलिए ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो, जिस क्रिया में वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, इस वाक्य में कल जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है।
देखो कल जो है वो एक कालवाचक शब्द है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है ना। दर्शन का तद्भव बताओ, दर्शन का तद्भव शब्द क्या होगा? तो दर्शन का तद्भव हो जाएगा दर्शन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनु का समानार्थक शब्द बताइए। तनु का समानार्थक शब्द क्या होगा? तो तनु का समानार्थक शब्द होगा शरीर, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अनायास का समानार्थक शब्द बताइए, अनायास का समानार्थक शब्द क्या होगा? तो अनायास का समानार्थक शब्द हो जाएगा सहसा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है ना। धनंजय का समानार्थक शब्द बताइए, धनंजय का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो धनंजय का समानार्थक शब्द होगा अर्जुन, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देव और देव शब्द का सही अर्थ युग्म बताइए, देव और देव। देखो देव माने होता है आपका देवता, और देव माने होता है आपका भाग, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमान का विलोम शब्द बताइए, उपमान का विलोम शब्द क्या होगा? उपमान का विलोम शब्द होगा उपमेय, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? ग्रस्त, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मुक्त, मुक्त जो है वो ग्रस्त का विलोम शब्द होगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हस्ती का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? नहीं वर्ड पे थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि जल्दबाजी में आप लोग जो है वो लगा देते। ठीक है ना। तो हस्ती का कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है? कर, कर जो है ये हस्ती का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है। यानी कि कर्त का अर्थ होता है हाथ, किरण। ठीक है। तो ये हस्ती का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पद व्यया प्रत्यय लगाने से बना है? जल्दी बताओ कौन सा शब्द व्यया प्रत्यय लगाने से बनाया है? देखो खवैया, अब हो सकता है रवैया, रवैया में नहीं खवैया बिल्कुल ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें वया प्रत्यय लगा हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? जो उपसर्ग, उपसर्ग नहीं है वो वाला शब्द आपको बताना है। देखो अपवाह में तो अप उपसर्ग हो जाएगा, पराजय में परा उपसर्ग हो जाएगा, पराभाव में प्रा उपसर्ग हो जाएगा, ओढ़ना, यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं है, तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंशुमाली में कौन सा समास है? जल्दी बताओ अंशुमाली, अंशुमाली का मतलब बताओ। देखो अंशुमाली जो है वो सूर का पर्यायवाची शब्द है, और सूर भी तो एक देवता में गिने जाते हैं, सूर देवता, बताओ गिने जाते कि नहीं गिने जाते? तो मैंने आपको बताया देवताओं के नाम, भगवान के नाम आंख बंद करके बहुब्रीहि समास में रख देना, तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वाह, ताजमहल कितना सुंदर है, अब ये डंडा बिंदी लग गया। अब आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है। तो डंडा बिंदी वाले जो वाक्य हो जाते हैं वो विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, जल्दी बताओ। फूलों की सौंदर्यता गलत लिखा हुआ है, यहाँ ताजा और गर्म भैंस का दूध गलत है, उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, हो सकता है ये सही हो। ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्ध नहीं है। अब देखो बताओ कौन सा शुद्ध है? देखो तीन जो वाक्य हैं इन तीनों में कोई भी शुद्ध नहीं है, यानी कि ये तीनों के तीनों अशुद्ध वाक्य हैं, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखो फूलों का सौंदर्य दर्शनीय है, ठीक है ना। अब फूलों की, तो यहाँ का आएगा की जगह। यहाँ भैंस का ताजा और गर्म दूध मिलता है, यहाँ भैंस का ताजा और गर्म दूध मिलता है। अब देखो भैंस का जो वर्ड है वो कहाँ पर है? यहाँ ताजा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, तो यहाँ पर ये गलत है। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, ठीक है, उसे मृत्युदंड की सजा मिली, उसे मृत्युदंड दिया गया, क्योंकि मृत्युदंड जो है वो एक खुद सजा है, और यहाँ पर सजा का ना वर्ड भी आ रहा है सजा, तो इसलिए ये यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर भैंस, ये वर्ड यहाँ पर आएगा, फूलों का की जगह का आएगा, तो ये तीनों वर्ड में कहीं ना कहीं गलती है, इसलिए ये तीनों ही वाक्य जो है वो अशुद्ध हैं। ठीक है ना, कोई भी शुद्ध नहीं है, चौथा ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपको कोष्टक दिया हुआ है ये किस प्रकार का विराम चिन्ह है? जल्दी बताऊं, बता भी चुका हूं मैं ये। तो ये किस प्रकार का विराम चिन्ह है? तो इसको हम अर्ध विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध विराम, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। योजक चिन्ह मैंने आपको बताया ऐसा होता है, अल्प विराम मैंने आपको बताया बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है ऐसा, और निर्देश वाला मैंने आपको बताया ये ऐसा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा है कि एक वाक्य को चार भागों में विभक्त कर दिया गया है, जिस पार्ट में गलती है वही पार्ट आपको चुनना है। वह कल अपने मित्र को मिलने उसके घर गया था, तो इसके किस पार्ट में गलती है?
तो देखो इसके बी पार्ट में गलती है, ठीक है ना। मित्र को मिलने के स्थान पर मित्र से मिलने आएगा, ठीक है ना। वह कल अपने मित्र से मिलने गया था, यानी कि को की जगह से आएगा, ठीक है, तो बी पार्ट में गलती है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, अब यहाँ पर किस पार्ट में गलती है? अब देखो इसके पहले ही पार्ट में गलती है, कैसे बताता हूँ। वृक्षों के स्थान पर वृक्ष का प्रयोग होगा, यानी वृक्ष पर कोयल कूक रही है। अब वृक्ष हो तो ये बहुवचन दे दिया, ठीक है ना, इसलिए इसके पहले ही पार्ट में गलती है। दिए गए वाक्यांशों में एक अर्थ बताइए जिसकी उपमा ना हो। वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनुपम। जिसकी उपमा ना हो उसको बोलेंगे हम अनुपम। जो बाद में जन्मा हो उसको बोलते हैं हम अनुज। जो बहुत सुंदर हो उसको बोलते हैं हम अनूप। और जिसका पार ना हो उसको बोलते हैं अपार। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको बोलेंगे हम अनासक्त। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो? बताइए कौन सा वाच्य है? वाच्य कल बताया था 3 प्रकार के, कर्म, कृत और भाव। क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो? तो यहाँ पर कौन सा कृतवाच्य होगा? कृतवाच्य होगा, बिल्कुल हाँ, कृतवाच्य होगा। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतवाच्य कहाँ होता है? देखो, क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, उपरोक्त वाक्य पुरुषवाचक, सर्वनाम का कर्ता यानी कि तुम, और तुम जो है यहाँ पर प्रधान है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? कृतवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है, एक वाक्य को पूरा करना है। तो सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए अभिशाप है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि दो नावों पर पैर रखने का आशय क्या है? जल्दी बताओ। दो नावों पर पैर रखने का आशय क्या है? यानी कि दो विरोधी बातें करना। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी का है, यानी कि इस औंधी खोपड़ी का मतलब क्या होता है? तो औंधी खोपड़ी का मतलब होता है निपट मूर्ख। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? भीवस रस का स्थायी भाव है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सुन सिए सत असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी, इसमें कौन सी छंद है? तो यहाँ पर कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। चौपाई छंद में क्या होता है? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, 4 चरणों वाला छंद होता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आपको छंद पहचानना है। मोस्टली छंद पहचानने से अच्छा आप केवल ये रट लो कि किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, आपका काम हो जाएगा। जल्दी बताओ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मालिनी छंद। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, यानी कि ये वाणिक छंद है, मात्रिक छंद नहीं है। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वाणिक। एक और होता है मुक्त छंद, वो कभी कहाँ पर यूज करते हैं? जहाँ वाणिक ना हो और जहाँ मात्रिक ना हो, तो वहाँ मुक्त छंद की संज्ञा दे देते। ठीक है, तो अर्थ की दृष्टि से दो ही माने गए हैं, मुक्त और वाणिक, सॉरी मात्रिक और वाणिक। ठीक है, तो एक मालिनी छंद जो है वो एक वाणिक छंद है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर बताना है कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? या यमक अलंकार है। काली घटा जो है, इस शब्द का, घटा का शब्द जो है वो 2 बार आया और दोनों ही जगह इसका अलग अलग अर्थ है। और जब एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आती है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। लास्ट क्वेश्चन, जहां बिना कारण के कार का होना पाया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के। वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।